हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लेके आ गए हैं बच्चों एक्सरसाइज 2.5 चैप्टर 7 पोलिनोमियल क्लास 9 मैथ्स गणित मंजरी, जो कि न्यू एनसीईआरटी बुक है 2026-27। तो अब तक मैं इसकी 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 एंड अब मैं लेके आ गया एक्सरसाइज 2.5 का सॉल्यूशन विद इंट्रोडक्शन। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं लीनियर रिलेशनशिप। क्या? लीनियर रिलेशनशिप। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन की दो वेरिएबल एक्स और वाई के अंदर साथ में रिलेशन को, हमारा जो इक्वेशन है वो लीनियर रिलेशनशिप कहलाती है। जैसे वाई इक्वल ए एक्स प्लस बी, वाई इक्वल ए एक्स प्लस बी, ये हमारी लीनियर रिलेशनशिप की इक्वेशन है ना। एन इक्वेशन which show a relation between variable x and y। ठीक है, एक ऐसी इक्वेशन जो x और y के साथ में हमारा रिलेशन को रिप्रेजेंट करती है, वो हमारी क्या कहलाती है? लीनियर रिलेशनशिप कहलाती है। ठीक है बच्चों, सिंपल सी बात। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन, ये एग्जांपल 11 का क्वेश्चन है। एग्जांपल 11 का, टेलीकॉम कंपनी चार्ज अ फिक्स मंथली फी and an additional cost per GB of the internet data used। ठीक है, a student observed that when she used 10 GB, her bill was 350 रुपए, यानी 10 GB का कितना लग रहा है? 350 रुपए। when she used 20 GB, और जब उसने 20 GB यूज किया तो उसका बिल लग रहा है 550 रुपए। If the monthly bill Y depends on the amount of data used X in GB, according to the equation y equal ax plus b, find the values of a and b। अब हमें बच्चों एक इक्वेशन बनानी है, और वो इक्वेशन क्या होगी? हमारी लीनियर रिलेशनशिप की होगी। ठीक है, पहले इसमें दो टाइप का डाटा हुआ है। 10 GB के साथ कॉस्ट है 350 रुपए। तो y हमारी कॉस्ट है, नेट y इक्वल, तो यहाँ गिवन है मंथली बिल y इक्वल मंथली बिल, मंथली बिल हो गया y हमारा। ठीक है, और x है नंबर ऑफ डाटा इन जीबी। x क्या है? x है डाटा इन जीबी, डाटा यूनिट इन जीबी। ठीक है, इन जीबी। अब हम अगर फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं तो 10 GB यूज हुआ, यानी 10x और y इक्वल कितना है? 350। तो अब क्या हुआ? देखो यहाँ पे ए हमारा कितना? ए एक्स, तो x की वैल्यू 350 है, x की वैल्यू कितनी है? 10। तो अब हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इक्वल ए एक्स प्लस बी है। तो x की जगह पे कितना रखना है? 10, और y की जगह पे कितना रखना है? 350। तो अब यहाँ पे पुट कर लो 350 इक्वल 10a प्लस बी। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अच्छा दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी? डाटा कितना यूज है, एंड यहाँ पे लगाओ एंड एक्स इक्वल, अब कितना है? एक्स इक्वल 20 GB है, एक्स इक्वल कितना है? 20 GB, और बिल कितना हो रहा है? 550, यानी y इक्वल 550। तो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों? 550 इक्वल एक्स की जगह पे अब हमें 20 रखना है, तो 20a
20a+b, ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमने बना दी। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों, 10a+b, अगर हम 10a को लेफ्ट हैंड पे ले जाए तो इधर b बचेगा, यानी b इक्वल में क्या हो जाएगा, 350 माइनस 10a। ये हो गया, ये हमने कहां से लिया, फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 से लिया। ठीक है, अब देखो d की वैल्यू हमें मिल गई 350 माइनस 10a, 10a को उठा के इधर ले गया तो इधर सिंगल b बचा, तो b को मैंने लिख लिया सिंगल, और 350 माइनस 10a ये है। अब इसको हम क्या करेंगे, पुट इन टू, सेकंड में रख देंगे, पुट इन टू, सेकंड इक्वेशन में रखेंगे। कैसे रखेंगे, देखो d के प्लेस पे ये पूरी इक्वेशन रखनी है हमें, d के प्लेस पे d की पूरी वैल्यू। तो सेकंड इक्वेशन कौन सी है, 550 इक्वल 20a, कितना है 20a प्लस b के प्लेस पे ये पूरी वैल्यू, यानी देखो 20a+b है तो b के प्लेस पे हमें क्या रखना है, पूरी वैल्यू रखनी है ये वाली। तो कितना हो गया, 350 माइनस 10, ये हमारी वैल्यू हो गई। अब देखो 350 को हम इधर ले जाओ, तो 350 को जब इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 550 माइनस 350 इक्वल 20a में से 10a गया तो 10a बचा। ठीक है, 20a में से 10a माइनस हो गया तो कितना बचा, 10a। अच्छा, यहाँ पे माइनस हुआ तो कितना बचा, देखो 0, और 5 में से 5 गया फिर 0, और 5 में से 3 गया 2, तो यानी हमारा 10a इक्वल किसके आ गया, 200, और 10 से 10 टू द 20 काम करेगा, यानी a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 20। अब a की वैल्यू तो हम निकाल लाए, a की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। अब हम b की वैल्यू इससे निकाल लेंगे, क्योंकि b इक्वल कितना, 350 माइनस 10 है, तो b की वैल्यू निकालते हैं। b इक्वल कितना है, 350 माइनस 10। अब a हमने निकाल दिया 20, तो a के प्लेस पे 10 इंटू 20 कर देंगे, तो b इक्वल 350 माइनस 10 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 20, तो 20 10 या 200, तो ये b कितना आ जाएगा, 350 माइनस 200, यानी b इक्वल आ जाएगा हमारा 150। ठीक है, तो देखो हमने a भी निकाल लिया और b भी निकाल लिया। इसने हमसे क्या कहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। उसके बाद में अब हमारी इक्वेशन y इक्वल ax प्लस b क्या होगी, देखो हमारी इक्वेशन क्या थी, y इक्वल ax प्लस b थी। अब a हमने निकाल लिया तो y इक्वल कितना हो जाएगा, a हमने निकाला कितना, 20, तो 20x, और b कितना निकाला, 150, तो b हो गया 150। ठीक है, ये हमारी लीनियर रिलेशनशिप हो गई। क्या है ये, लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, लीनियर रिलेशन। अच्छा, अब ये जो है थिंक एंड रिफ्लेक्ट में ये क्वेश्चन दिया हुआ था, कैन यू गेस व्हाट द नंबर 20 एंड 150 इन द इक्वेशन y इक्वल 20x प्लस 150। तो ये यहाँ से हमारा चेक भी होगा कि हमारा आंसर ठीक है। तो अब ये बताना है कि 20 और 150 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 20 और 150, देखो हमने अभी पिछली एक्सरसाइज में 2.4 में हमने पढ़ा था कि ये जो फिक्स अमाउंट हुआ करता था, हमारी इक्वेशन कैसे होती थी, 150 प्लस 20x, इस तरह से इक्वेशन होती थी। तो ये वेरी करती थी x की वैल्यू, और 150 क्या होता था, फिक्स अमाउंट। तो ये मंथली फिक्स अमाउंट क्या है, 150 का इस इक्वेशन में। तो ठीक है, रिफ्लेक्स में इसका आंसर है 20 इज आर डाटा, 20 क्या है, ये 20 एक डाटा है, जो कि 20 इज आर डाटा, कॉस्ट ऑफ डाटा, 20 इज आर कॉस्ट ऑफ डाटा यूज्ड, एंड 150 क्या है, 150 इज a fixed monthly charge।
ये फिक्स मंथली चार्ज है जो कि कांस्टेंट है। 150 इसका कांस्टेंट है और 20 जो है जितना डाटा आप यूज करेंगे उस डाटा की 20 से मल्टीप्लाई होके आपका अमाउंट टोटल अमाउंट बैठ जाएगा। तो ये थिंक एंड मूवमेंट का क्वेश्चन था। बाकी ए और बी की वैल्यू निकाल दी और हमने इक्वेशन फाइंड कर ली। तो ये था एग्जांपल नंबर 11। तो ये एग्जांपल हो गया। अब हम प्रोसीड करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.5 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। सो प्लीज बच्चों इस सारी इंफॉर्मेशन को नोट लगी। ये एग्जांपल नंबर 11 का एग्जांपल यहाँ से रहा, यहाँ से एग्जांपल 11। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैंने करा है। ठीक है, तो बच्चों अब ये आ गया एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, a learning platform charge a fixed monthly fee and an additional cost per digital learning module access. A student observed that when she accessed 10 modules, जब उसने 10, इसमें अधूरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट है। 10 मॉड्यूल्स पढ़े तो रुपए हुए 400 और जब उसने 14 मॉड्यूल्स पढ़े तो रुपए हुए 500। ठीक है, अब क्या है वो, इफ द मंथली बिल वाई डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस्ड, यानी वाई क्या है, मंथली बिल है, और एक्स जो है वो नंबर ऑफ मॉड्यूल से कितने उसने मॉड्यूल्स रीड किए या एक्सेस किए अकॉर्डिंग टू द रिलेशन वाई इक्वल ए एक्स प्लस बी। तो हमारी इक्वेशन तो यही है, वाई इक्वल ए एक्स प्लस बी। ये हमारी क्या है, लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप बच्चों यही है। ठीक है, लीनियर रिलेशन हमारी ये वाली। अब 10 मॉड्यूल्स का 400 लग रहा है तो हम करेंगे लेट वाई इक्वल मंथली बिल, मंथली बिल। ठीक है, एंड एक्स इक्वल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स एक्सेस्ड। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, हमने ये वाला फर्स्ट इंफॉर्मेशन पुट की, तो 10 मॉड्यूल्स है यानी एक्स की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे पुट करना है। तो और वाई की वैल्यू कितनी है, 400। एक्स इक्वल 10 और वाई इक्वल 400 जब हमने पुट किया इसमें इक्वेशन में, तो क्या देखो ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई, वाई की जगह पे क्या रखना है 400 और ए एक्स, एक्स की जगह क्या रखना है हमें 10। तो कितना होगा 10 ए की जगह हमने एक्स की जगह पे हमने 10 रख दिया। देखो मेरी बात सुनो, ए एक्स ए इंटू में 10 प्लस बी इक्वल वाई इक्वल में, तो वाई की जगह पे मैंने रख दिया 400। ठीक है, यानी हमारी बन गई है 10 ए प्लस बी इक्वल 400। पहली इक्वेशन ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी। ठीक है, अब देखो जब हमने ये वाली इंफॉर्मेशन ली यानी एक्स के प्लेस पे एंड एक्स इक्वल 14 और वाई इक्वल कितना 500, जब हम 500 वाई की जगह पे रखेंगे तो हमारा ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो वाई इक्वल यानी 500 इक्वल ए एक्स की जगह पे क्या रखेंगे 14, एक्स की जगह पे 14 प्लस बी, यानी हमारी इक्वेशन 14a प्लस बी, 14a प्लस बी इक्वल कितना हो जाएगा 500। ठीक है, ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमने पहले इससे पहले एग्जांपल में किया था, क्या किया था हमने 10a को लेके आए थे, हम लेफ्ट हैंड पे ले गए थे क्योंकि ये वैल्यू लेफ्ट हैंड पे थी। अब राइट हैंड पे तो हम 10a को राइट हैंड पे लेके आएंगे, b को सिंगल छोड़ेंगे। तो b इक्वल फ्रॉम 1 से हमने क्या दिया, b इक्वल 400। तो 400 ये 10a को उठा के हम राइट हैंड पे लाए तो माइनस का 10a। ठीक है, यहाँ प्लस का है, इधर आके माइनस का हो गया। ये हमारी आ गई बी की वैल्यू। अब इसको हमने क्या करना है, पुट इन सेकंड करना है। तो यहाँ पे लिख दो पुट इन सेकंड इन इक्वेशन। ठीक है, अब क्या हो जाएगा देखो, टू बी कंडीशन 14a प्लस बी के प्लेस पे हमें ये वैल्यू रख दी तो क्या हो जाएगा, देखो 14a प्लस बी के प्लेस पे हमें क्या रखना है, ये 400 माइनस 10a।
और राइट साइड में कितना है 500। ठीक है, अब 400 को उठा के ले आओ इधर, तो 14 ए में से 10 ए गए तो कितना बचे 4 ए, और 400 को हमें इधर ले आए तो इक्वल कितना होगा 500 माइनस 400, यानी 4a इक्वल कितना आ गया हमारे पास 100, और 4 से ये 100 कट गया 25 टाइम, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 25। a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों 25, a की वैल्यू आ गई 25। अब हम क्या करेंगे b यहां से निकालेंगे, तो अब देखो b इक्वल कितना है 400 माइनस 10a। ठीक है, अब देखो a की वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं 10a, तो b इक्वल कितना हो गया 400 माइनस 10, a की वैल्यू कितनी है 25। ठीक है, a की वैल्यू कितनी 25 हमने एक जगह पे यहाँ पे रख दिया, तो b इक्वल कितना हो जाएगा 400 माइनस 25 10 250। तो अब b इक्वल कितना आ गया बच्चों 150, हमारा आंसर आ गया। तो a इक्वल हमारा आया 25 और b इक्वल हमारा आया कितना 150। अब हमारी इक्वेशन क्या होगी y इक्वल ax प्लस b, तो y इक्वल ax प्लस b का क्या हुआ ध्यान से देखिए, a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ, तो y इक्वल कितना हो गया 25x प्लस b की प्लेस पे 150। ठीक है, ये हमारी हो गई लीनियर रिलेशनशिप, क्या हो गई लीनियर रिलेशन। यहाँ पे 150 जो है 50 क्या नाम है फिक्स चार्ज है, 150 कितना है फिक्स्ड वैल्यू यानी कांस्टेंट वैल्यू, और 25 जो है वो एडिशनल चार्ज है पर मॉड्यूल्स। 25 क्या है एडिशनल चार्ज पर मॉड्यूल्स पर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। सो प्लीज बच्चों इसको नोट कर लीजिए, और अब हम प्रोसीड करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 कराते हैं बच्चों। अ जिम चार्ज अ फिक्स्ड मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट per hour for using the badminton court. A student using the gym observed that when she used the badminton court for 10 hours, her bill was 800 रुपए। यानी 10 आवर जब उसने यूज किया तो 800 रुपए हुआ। अच्छा, when she used it for 15 आवर, जब उसने 15 आवर यूज किया 1100 रुपए बिल हुआ। If the monthly bill will depend on the hours use of the badminton court X according to the relation y equal a plus b, find the value of a and b। वो सिंपल क्वेश्चन भाई हमारा क्या है, यहाँ पे दो कंडीशन है, x इक्वल 10, यहाँ पे लेट करते लेट y इक्वल मंथली, y क्या है मंथली बिल, y इक्वल मंथली बिल इसमें इन रुपीज। ठीक है, अच्छा एंड x इक्वल ये क्या है x इक्वल नंबर ऑफ आवर्स ठीक है, अब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी देखो, हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे पहली कंडीशन में x कितना है 10 आवर और y कितना है 800, x इक्वल 10 आवर और y इक्वल 800 यहाँ पे पुट कर दे किसने इस इक्वेशन को। तो y के प्लेस पे क्या रखना है 800, तो 800 इक्वल ax, तो a इंटू एक्स की वैल्यू 10 प्लस b, यानी हमारी 10a प्लस b इक्वल 800, 10a प्लस b इक्वल 800, ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। एंड अब देखिए अगले इक्वेशन में क्या हो रहा है बच्चों, y x इक्वल 15 आवर और y इक्वल 1100, तो x इक्वल 15 आवर 15 और y इक्वल 1100, यहाँ पे पुट कर दो इस इक्वेशन में। तो क्या हो रहा है देखो, y के प्लेस पे मैं क्या रखा हूँ 1100 इक्वल a इंटू एक्स, यानी a इंटू एक्स की वैल्यू 15, तो a इंटू में 15 प्लस b। ठीक है, यानी क्या हो गया हमारा 15a प्लस b
15a प्लस बी इक्वल हो गई हमारी 1100। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब कोई काम करेंगे जो हमने एग्जाम्पल में किया, जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया। हम क्या करते हैं, बी को सिंगल छोड़ते हैं, 10a को इधर ले जाओ, तो बी इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों, 800 माइनस 10a, 10a इधर आ जाएगा, 800 माइनस 10a। ठीक है, ये हमने कहां से किया, फ्रॉम वन से किया। ठीक है, वन से इक्वेशन बना दी। अब इसको हम सेकंड में पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ बी। ये हमारी बी की वैल्यू है, बी कितना है हमारा, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे बी है, यानी बी की वैल्यू ये पूरी पर्टिकुलर है। ठीक है, अब हमें बी की वैल्यू इसमें रखनी है, पुट इन टू में, तो यहाँ पे लिखो पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, देखो 15a प्लस बी, 15a प्लस बी के प्लेस पे ये पूरी वैल्यू 800 माइनस 10a। ठीक है, और राइट साइड में कितना है, 1100। ठीक है, तो ये 800 को उठा के इधर लाओ, 15a में से 10a माइनस हुआ, यानी 5a बचा, इक्वल 1100 माइनस 800 इधर आ गया, तो कितना बचा, 5a इक्वल 300 और 5 6 30 और 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 60 आ गई। ठीक है, a की वैल्यू हमने निकाल ली 60। ठीक है, यानी नंबर ऑफ आवर हमारे कितने आ गए, वो क्या नाम है, पर आवर कॉस्ट के लिए 60 एडिशनल। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब हमें क्या करना है, बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी इक्वल कितना, 800 माइनस 10, तो बी इक्वल है 800 माइनस 10 और ए की वैल्यू 60, तो बी इक्वल कितना हो गया, 800 माइनस 600। ठीक है, तो बी इक्वल कितना हो गया, 200, यानी जो फिक्स चार्ज है वो हमारा 200 है। अब हमारी इक्वेशन देखो क्या हो, y इक्वल ए एक्स प्लस बी थी हमारी इक्वेशन। ठीक है, ए की जगह पे कितना है 60, तो y इक्वल 60x प्लस बी के प्लेस पे कितना 200। ये हो गई हमारी लीनियर रिलेशनशिप, हो गई, जहाँ पे 200 क्या है, 200 इक्वल है क्या, फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज। ठीक है, और 60 रुपए है, रुपए 60 एंड 60 क्या है, 60 इक्वल है चार्ज ऑफ पर आवर, चार्ज पर आवर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर, ए और बी हमारा हो गया आंसर, क्योंकि ए और बी की वैल्यू पूछी। अब हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। सो प्लीज बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 नोट इन डाउन, क्वेश्चन नंबर सेकंड नोट है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, विच इज गिवन बाय सी इक्वल, देखो हमारी जो लीनियर रिलेशनशिप थी y इक्वल ए एक्स प्लस बी, यही तो थी बच्चों, ठीक है, यही तो थी लीनियर रिलेशनशिप। लेकिन इसमें क्या है, अब हमारी लीनियर रिलेशनशिप इक्वल है सी डी इक्वल ए एफ टी प्लस डी। ठीक है, ये है, इसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू रखनी है। अब तक हम क्या कर रहे हैं, ये हमने y और ए एक्स की वैल्यू को पुट किया, अब हमें सी और एफ की वैल्यू को पुट करना है। और कंडीशन क्या है, हमें इसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, गिवन दैट आइस मेल्ट 0 डिग्री एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड वाटर बॉइल्स 100 डिग्री एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये दो कंडीशन दी है। तो डिग्री सेल्सियस कितना लिया है, तो सी हमारे पास क्या है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस। ठीक है, और एफ क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें क्या दिया हुआ है, देखो सी 0, सी इक्वल 0, सी कितना दिया 0 डिग्री, और एफ कितना दिया बच्चों 32 डिग्री।
अब हम इसमें पुट करेंगे, सी की जगह पे 0 रख दो, 0 इक्वल ए एफ, ए एन एफ की जगह 32 प्लस बी हमारी ये इक्वेशन बन गई, यानी 32a प्लस बी इक्वल में हमारी बन गई 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हम दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। वाटर बॉयल करता है 100 डिग्री पे, तो C इक्वल 100 डिग्री, ठीक है, और F इक्वल कितना है 212, ठीक है, डिग्री 212, F डिग्री इक्वल 200। अब हम इसी वैल्यू को इसके अंदर पुट करेंगे, तो C की प्लेस पे क्या रखेंगे हम 100 इक्वल ए एफ, यानी ए एंड एफ की वैल्यू 212 प्लस बी, यानी हमारी इक्वेशन क्या बन गई 212 ए प्लस बी इक्वल में, ये हमारी हो गई सेकंड। अब हम क्या करेंगे, अब ये तक फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में, एग्जाम्पल में हमने क्या किया, हमने फर्स्ट से बी की वैल्यू को सेपरेट किया, यानी हम 32a को जब हम राइट साइड पे लाएंगे तो माइनस का 32a हो जाएगा, बी सेपरेट हो जाएगा, यानी फ्रॉम वन बी हमारा क्या हो जाएगा, इस वैल्यू को उठा के इधर ले आओ, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 32a, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, सेकंड में पुट करते हैं, तो पुट इन सेकंड, 2 में पुट कर दो, तो 2 क्या है हमारी 212a प्लस बी के प्लेस पे हम इस पर्टिकुलर वैल्यू को रख रहे हैं माइनस का 32a इक्वल में कितना है 100 इक्वल में 100, ठीक है। अब देखो यहां से ये सब्ट्रैक्ट होगा, यानी 212a माइनस 32a इक्वल 100, तो देखो क्या होगा, 2 में से 2 गया 0 बचा, और 21 में से 3 गया 18 बचा, 21 में से 3 गया तो 18 बचा, a इक्वल 100, तो a इक्वल कितना आ गया बच्चों 100/180, ठीक है। और अब इसे किससे काटते हैं, देखो 0 से 0 काट दिया, 2 5 10 और 2 9 18, यानी a की वैल्यू जो आ गई हमारी, a इक्वल आ गया 5/9, 5/9। अब हमें निकालना है b, तो अब हम इसको b को यहां से निकालेंगे, तो b इक्वल क्या है माइनस का 32a, ठीक है। अब माइनस का 32a, तो b इक्वल कितना हो जाएगा माइनस का 32 इंटू में 5/9, 5/9, तो ये कितना हो जाएगा 32 5 जा 160, तो माइनस का 160/9, ये हमारी b की वैल्यू आ गई, तो b इक्वल आ गया माइनस का 160/9, ठीक है। ये दो वैल्यू हमारी आ गई, ठीक है। अब हमें लीनियर रिलेशनशिप का क्या हुआ बच्चों, लीनियर रिलेशनशिप हमारी ये है C इक्वल जो क्या है C इक्वल ए एफ प्लस बी है हमारी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ए और बी की वैल्यू कर दोगे, तो C डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों, ए की जगह 5/9 एफ प्लस बी की जगह पे माइनस का, तो बी प्लस आ जाएगा माइनस आएगा, तो माइनस का 160/9, और ये हमारी आ गई लीनियर रिलेशनशिप बच्चों, ठीक है, ठीक है। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का, और ये भी हो गया है। और हमारा अब यहाँ पे जाके एक्सरसाइज 2.5 का इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन होता है कंप्लीट। उम्मीद करके चलता हूँ बच्चों ये आपकी समझ में आया होगा, तो बच्चों समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि इसमें न्यू एनसीईआरटी बुक क्लास 6, 7, 8 और 9 और 10 की जब आ जाएगी तो मैं अपलोड करता रहूंगा। इसके अलावा 11th 12th का कोर्स भी मैं इसमें अपलोड करता रहता हूँ, मैथमेटिक्स का इसमें पढ़ाया जाता है। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। बेस्ट ऑफ लक।